बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहब शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हाथों वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब और किसी भी तरफ से कोई अच्छी खबर मौजूद नहीं है। अच्छी खबर से मुराद ये है कि क्या पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर रहा है? बिल्कुल नहीं। सियासी तरक्की कर रहा है? बिल्कुल नहीं। और कोई पाकिस्तान आईटी के शोबे में तरक्की कर रहा है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में तरक्की कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो जो ब्रेक्स लगा दी गई हैं, वो ब्रेकें अभी तक लगी हुई हैं और उन ब्रेकों में इज़ाफ़ा हो रहा है और पाकिस्तान मज़ीद डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम शोबे डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि काबीना के अंदर बैठे हुए वो वज़रा जिनको ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप ने बिठाया, वो बाहर आके बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत का कोई हाल नहीं है। ये रजीम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है और ये जो फ़ाशिस्ट रजीम, फ़ाशिस्ट पॉलिसी और जो पावर डॉक्ट्राइन जो है, ये काम नहीं आया और इसने पाकिस्तान को मज़ीद पीछे की तरफ धकेल दिया है और इसमें रोज़-बरोज़ इज़ाफ़ा होता जा रहा है। कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि हम किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं और उसकी वजह हमें तो मालूम है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत को भी मालूम है, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स को भी मालूम है, पाकिस्तान के इदारों को भी मालूम है। लेकिन जो इसका इकरार है, ज़मीनी हक़ाइक़ है और इससे रूगर्दानी जो कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं। वो अपने आप को जो अक्ल कुल समझते हैं, वो हैं। जो अपने आप को बैक वक़्त काज़ी भी समझते हैं और उसके बाद हुक्मरान भी समझते हैं, अमीरुल मोमिनीन भी समझते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन भी समझते हैं और मुस्लिह भी समझते हैं, रिफॉर्मर भी समझते हैं। असल में प्रॉब्लम वहाँ है, जो ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर सोचना ही नहीं चाहते, बल्कि जो ड्राइंग रूम में खुशामदी टोला उनको ब्रीफ करता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और ये कहता है, वाह जी वाह, आपने कमाल कर दिया, आपने ये भी कमाल कर दिया, आपने ये भी कमाल कर दिया। वो जो खुशामदी टोला और खुशामदी टोले की बात सुनने वाले, वो अथॉरिटीज़, वो हुक्काम, वो शाही निज़ाम के पैरोकार और शाही निज़ाम के दिलदादा और शाही निज़ाम को चलाने वाले, वो हैं असल में इस सारी तबाही के, बर्बादी के ज़िम्मेदार, जिन्होंने अपनी आँखें बंद की हुई हैं, अपने कान बंद किए हुए हैं और वो कुछ ना सोचना चाहते हैं और ना ही कोई बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए अगर वो ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करते हैं, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, तो ऐसी सूरत में उनको कई कदम पीछे हटना पड़ेगा। उनको कई कदम पीछे हटना पड़ेगा और उनको अपनी नाकामी तस्लीम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ये काम करते हैं, तो फिर उनका इस सिस्टम में रहना बिला जवाज़ हो जाएगा और उसका कोई जवाज़ बाकी नहीं रहेगा। लिहाज़ा वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी चमड़ी, दमड़ी, इख्तियार, इक़्तिदार, ओहदा बचाने के लिए वो लोग, वो इंडिविजुअल्स ये सब कुछ कर रहे हैं और आंखें बंद करके आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे सामने पहली खबर जो है, वो है वज़ीर ख़ज़ाना की और वज़ीर ख़ज़ाना आपको मालूम है कि इनको ये वज़ीर ख़ज़ाना आज खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्रोफ़ेशनल हैं, टैलेंटेड हैं और इनका अपना बैंक जो है, वो ज़बरदस्त जा रहा था और जा रहा है और मुनाफ़े और मुनाफ़े और मुनाफ़े पूरी दुनिया में और इनकी शहरियत भी पाकिस्तानी नहीं थी और ये जो मौजूदा रेजीम आई, इस मौजूदा रेजीम ने ये फ़ैसला किया कि इसहाक डार जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं होने चाहिए, समधी साहब। तो समधी साहब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं होंगे, तो आईएमएफ से भी डील करना है, बाकी लोगों से, वर्ल्ड बैंक से, सबसे डील करना है। तो इसलिए हम उन्हीं की जो क्लास के एक आदमी को हम वज़ीर ख़ज़ाना बनाते हैं। ये पाकिस्तानी नहीं थे। इनको पहली काबीना में, ये जो फ़ाशिस्ट रजीम है, इसकी पहली काबीना का पहला फ़ैसला जो था, वो था कि इनको नेशनैलिटी देनी है।
इनको नेशनैलिटी दी गई, पाकिस्तान की शहरियत दी गई, फिर इन्होंने पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लिया, फिर इन्होंने पाकिस्तान का पासपोर्ट लिया और उसके बाद फिर इनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। और ये हैं औरंगज़ेब साहब और बहुत अच्छे प्रोफ़ेशनल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी सलाहियतों पे कोई शक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका अपना बैंक बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, इसलिए हम इसको नाकाम तो नहीं कह सकते। लेकिन चूँकि वो एक बैंक जो है, उनका जो अपना इदारा है, वो इसलिए अच्छा जा रहा है कि उसमें मेरिट है, उसमें इंडिपेंडेंस है, उसमें प्रोफ़ेशनलिज़्म है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, उसमें कोई फ़ाशिस्ट रजीम नहीं है, उसमें पावर डॉक्ट्राइन नहीं है, उसमें मेरिट, मेरिट और सिर्फ़ मेरिट है और उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहा है। अच्छे जो आलमी असूल हैं, उनके मुताबिक, इसलिए वो कामयाब भी है। लेकिन यहाँ पे आके ये जिस सिस्टम इनको बिठा दिया गया, इनको इस सिस्टम में बिठा तो दिया गया लेकिन इन्हें कहा गया आपने सिर्फ आईएमएफ से डील करना है, आपने सिर्फ पैसा लाना है, बाकी काम हम कर लेंगे। इनके ऊपर समदी साहब को बिठा दिया गया। समदी साहब ने अब जब वो बराबर वजीर थे तो उन्होंने कहा जी कि अब वो हैं वजीर खारजा लेकिन अकाउंटेंट हैं और वो निकल ही नहीं रहे इससे, लिहाजा मिफ्ता इस्माइल साहब की सारी बातें सुन लें, मोहम्मद जुबैर साहब की गुफ्तगू सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खानदानी कंपनी जो है, ये गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, ये खानदान है। ये खानदान जो है वो किस तरीके से मैनिपुलेट करता है और किस तरीके से ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है और उस खानदान को मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है और उस खानदान की तीसरी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है और ये सबसे बड़ा खतरनाक काम ये है। औरंगजेब साहब कहते हैं कि वो कहते हैं कि जी वजीर आजम की कमेटी बराए आईटी एक्सपोर्ट तफसीलात ज़र के इजलास की सदारत कर रहे थे वजीर ख़जाना। ये हैं बेचारे डमी वजीर ख़जाना है, आपको उसकी बात बताऊं, इनका कंट्रोल कोई नहीं है, कंट्रोल समदी साहब का है। समदी साहब अकाउंटेंट वजीर खारजा हैं और वही सारा कुछ कर रहे हैं और इनको दिए हुए टास्क। तो कहते हैं कि ये हेडलाइन है जी कि बरामदी आमदनी में मुसलसल इजाफे के बावजूद आईटी की कंपनियां ज़र मुबादला की असल रकम पाकिस्तान नहीं ला रही। तो ज़र मुबादला पाकिस्तान आ ही नहीं रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो उन्होंने अकाउंट्स बाहर खोले हुए हैं, कमाते हैं वो पाकिस्तान से, कमाते पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स जो हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वो बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं। वो मिडल ईस्ट में भी हो सकते हैं, वो कहीं भी जहाँ भी वो समझते हैं कि उनके लिए हेवन है, जन्नत है जहाँ भी, वहाँ पे हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं कि पैसा हमारा पैसा बाहर नहीं, इधर नहीं आ रहा, वो सब अकाउंट्स बाहर हैं। अब आईटी कंपनियों का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है जी ज़र मुबादला, ये है। इसके साथ साथ एक और भी मैं वो फिर बताऊंगा कि किस तरीके से ये मौजूदा रजीम जो है, इन्होंने छोटे छोटे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, ये आईटी की जो नई पॉलिसी, इंटरनेट पॉलिसी लेके आए हैं, इंटरनेट स्लो, और आपने इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान आईटी के शोबे में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर तो कहीं आगे निकल गया था और इसका क्रेडिट जाता है परवेज मुशर्रफ साहब को। उनके दौर में ये सब कुछ हुआ और उनके ज़माने में आईटी और ये जो मोबाइल फ़ोन्स आए, ये सब कुछ आए और एक कंपनी फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और इन्होंने इनकी आमदनी जो है वो भी अरबों डॉलर में आमदनी है और वो सारे पैसे जो बात कर रहे हैं और उसके साथ जुड़े हुए ऑनलाइन बिजनेसेस और उसके साथ जितना भी आईटी से रिलेटेड बिजनेस है, वो सारे का सारा, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि अब नौजवान जो हैं वो, ये बड़ी कंपनियों ने तो अपने अकाउंट जो है वो बाहर रखे हुए हैं, वो सारे का सारा ज़र मुबादला बाहर आ रहा है, आमदनी सारी बाहर वसूल करते हैं, वहाँ से जितनी ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान में ले आते हैं, बाकी सारा बाहर पड़ा है। और बाहर पड़े के बाद आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट जो बाहर कर रहे हैं, बाहर सरमायाकारी भी बाहर कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं कर रहे वो। तो ये इसलिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान का माहौल साजगार नहीं है। गैर यकीनी की सूरत हाल के साथ साथ जो सबसे बड़ा, मैं बार बार कहता हूँ,
अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सारे तमाम पाकिस्तान के तमाम शोबे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उनको जो सिक्योरिटी का जो होती है ना जी, सिक्योरिटी का एहसास, वो ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं कि बड़े-बड़े लोग जो हैं, जिसको चाहते हैं उठा लिया जाता है, जिसको चाहते हैं आप उठा के ले जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, तोड़-फोड़ कर देते हैं। तो पाकिस्तान में ये माहौल वो नहीं रहा, दोस्ताना माहौल जिसे कहते हैं ना, खुशगवार माहौल, वो नहीं रहा। क्योंकि पाकिस्तान में एक एक चीज़ होती है कि सबसे बड़ा जो है आइन और कानून। हर आदमी जब भी कुछ सरमायाकारी कोई भी फैसला करता है तो वो देखता है कानून क्या कहता है, कानून के तहत ये तहफ़्फ़ुज़ मुझे हासिल है, वो बड़ी बेफ़िक्र होके वो काम करता है। आप बैरूनी दुनिया में चले जाएँ, आप यूरोप में चले जाएँ, मग़रिबी मुल्कों में चले जाएँ, ख़ास तौर पे यहाँ पे, और अभी मिडल ईस्ट में भी बहुत कम, मिडल ईस्ट में भी वो चीज़ नहीं है। यूएई ने अभी तक अपने आप को लिबरल किया है और बाकी मुल्कों में अभी तक वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी वो छुरा चलता है शाही निज़ाम का, और शाही निज़ाम का छुरा चलता है तो वो भाग जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुके हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे कोई इंसाफ़ नहीं है। तो लिहाज़ा मग़रिबी मुल्कों में ये है। पाकिस्तान में ये एहसास मौजूद था कि आइन है, कानून है और अदालती निज़ाम है, और हम जो कुछ काम करेंगे ये गो बाय बुक, ये बुक कहती है, इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन अब जो है वो चीज़ नहीं है। पिछले 2.5 साल से, और ख़ास तौर पे पिछले 2 साल से, 2 सालों में वो सारे का सारा निज़ाम जो है वो तबाह व बर्बाद कर दिया है इस रिजीम ने। उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल है, उसमें मिलिट्री लीडरशिप भी शामिल है, दोनों बिला बेदरग मैं जो बात करूँ, दोनों शामिल हैं, और दोनों ने मिलकर अपने इस जाली निज़ाम को कायम करने के लिए, फिर इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। लिहाज़ा कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए ये जो आईटी का शोबा है, एक तो आपने इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया, और ये जो फायरवॉल और फाइल वॉर के साथ-साथ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि कंट्रोल करना चाहिए, ज़ाब्ते में चीज़ों को लाना चाहिए। लेकिन अगर उसके पीछे पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो, और पॉलिटिकल एजेंडा भी नेशनल एजेंडा ना हो, बल्कि पर्सनल सर्वाइवल का एजेंडा हो, तो उस एजेंडे के नतीजे में फिर यही तबाही आती है। तो उसमें हुआ ये कि नौजवान जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने अकाउंट्स बाहर ले गई, और वहां पे अपना सरमाया भी बाहर मंगवा रही हैं और बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं। जो जरूरत के पैसे होते हैं वो पाकिस्तान आ जाते हैं, बाकी सब बाहर और बाहर। ये तो हो गया। औरंगजेब साहब ने ये कहा जी कि शोबा, उन्होंने कहा जी कि आईटी का शोबा ज़र मुबादला पैदा करने की बुनियाद बन सकता है। इस शोबे की भरपूर सलाहियत को बुरूकार लाने और बरामदी आमदनी की वापसी के लिए मुश्तरका नुक्ता नज़र, मुस्तकिल पॉलिसियों और अहदाफ इस्लाहात की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें, और इसमें अब ये सारी चीज़ें तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन ये समझाए कौन? बादशाह सलामत को। बादशाह सलामत नहीं समझते। वो तो कहते हैं कि फसाद फिल अर्ज़, और ऐसी कुरान मजीद की आयत जो कि मुंतबिक नहीं होती, एक जनरली उसको मुंतबिक कर दिया, और उसका निफाज चाहते हैं कि फसाद फिल अर्ज़, मुखालिफ सिमतों से हाथ बाजू काट दो और उनको वो सूली पे चढ़ा दो। तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि कुरान मजीद की हर आयत, कुरान मजीद का हर हुक्म, उसके पीछे एक पस मंज़र है, और उसके पीछे एक पूरे का पूरा एक फ़िलॉसफ़ी है, पूरी थ्योरी है, उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिकल है, तो वो है नहीं। अब ये कहते हैं कि जी तफ़सीलात ज़र की आमद की राह में रुकावटें जो हैं वो दूर करने पर उन्होंने ज़ोर दिया। उन्होंने कहा जी कि आसान तरीक़ाकार, फ्रीलांसर्स के लिए मुस्तकिल टैक्स छूट, रिमोट वर्कर्स, दर्जा बंदी और छोटी आईटी फर्म से मुतालिक मसाइल को हल करने की, इनमें से कोई मसला भी नहीं है। इनमें से कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ एक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसमें हुआ ये कि जब ये पॉलिटिकल एजेंडा और पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा जब आया, अपनी ज़ात को बढ़ाने के लिए, अपने ताकत को के लिए, जब इन्होंने ये आईटी के शोबे के अंदर घुसे, क्योंकि जब वहाँ पे घुसे हैं तो सत्यानाश हो गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीए के चेयरमैन मेजर जनरल साहब हैं, और वो जब तक वो सिविल सेटअप में था, वो सारी चीज़ों को, कानून भी चल रहा था, इम्प्लीमेंट भी हो रहा था। मेजर जनरल साहब हैं, वो हुक्म के हैं,
जो हुक्म आया कर गुजरो, और उस हुक्म के नतीजे में नुकसान कितना होगा और उस हुक्म को करना कैसे है, वो तो उसकी तो परवाह ही नहीं है, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं है ऐसी। लिहाजा उन्होंने जो हुक्म आता गया वो करते गए, करते करते बर्बाद कर दिया। मेजर जनरल साहब हैं उनके। और फिर उन्होंने मोबाइल कंपनियों को भी साथ शामिल किया, मोबाइल कंपनियों में भी छुरा चला और उन्होंने भी, वो भी उनके हिस्सेदार बन गए। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जब ये आपका फ्रीलांस जो बिजनेस है ये खत्म होता गया, और खत्म होते होते यहाँ तक पहुंच गया मामला कि अब हम रो रहे हैं। पाकिस्तान में 23,20,000 फ्रीलांसर्स हैं, जिनकी बरामदात में 15% हिस्सा है, लेकिन सिर्फ 38,000 फ्रीलांसर्स के बैंक अकाउंट्स हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं 23,20,000 फ्रीलांसर्स में से सिर्फ 15% यानी कि 38,000 फ्रीलांसर्स के बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, बाकी सब बाहर हैं। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि आपने उनका जो सिक्योरिटी थी, उनकी जो एक कानून जो बार बार, वो उनका नाम फिर आपको बहुत बुरा लगता है, इमरान खान का, वो रूल ऑफ लॉ की जब बात करते हैं और आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की और निज़ाम इंसाफ की, अदलिया अगर आज़ाद होगी तो कानून की हुक्मरानी होगी, कोई इतराज़ होगा तो अदलिया में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, अपने हक में उनको फैसला मिल जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा। तो वो सारे का सारा खत्म कर दिया, अदलिया को भी मिलियामेट कर दिया, कानून को भी कर दिया, आइन को भी कर दिया, वो फेंक दिया आपने रद्दी की टोकरी में। ये सारा कुछ आपने करके बैठ गए हैं और आप खुश होते हैं, आपको इतला जाती है कि सर ये भी हो गया, सर ये भी हो गया, सर ये भी हो गया। व्हाट्सएप पे सारा दिन आपको यूं 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 करते रहते हैं जी, और आप खुश होते रहते हैं कि जनाब बड़ा जबरदस्त है, मेरा हर हुक्म इम्प्लीमेंट हो रहा है और बात खत्म, और ये भी फतह हो गया, ये भी फतह हो गया, ये भी फतह हो गया। ये फतह ये हुआ है कि 23,20,000 फ्रीलांसर्स, आईटी की बरामदात, ये तो फ्रीलांसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये अलग चैप्टर है, और सिर्फ 38,000 जो हैं उनके अकाउंट्स पाकिस्तान में हैं, और 22,90,000 वो बाहर अपना ज़र मुबादला वसूल कर रहे हैं, अपनी आमदनी बाहर वसूल कर रहे हैं, और वो उससे कोई और मुल्क फायदा उठा रहे हैं। कितनी बदनसीबी की बात है। आप पे अदम एतमाद है, ये अदम एतमाद है आप पे। 22,90,000 लोगों का ये आप पे अदम एतमाद है, और किसी पे नहीं है। आप पे और आपकी पॉलिसियों पे, आपके विजन पे, जो आपका विजन है, पावर डॉक्ट्राइन, ताकत का नजरिया, ये ताकत के नजरिए ने डबो दिया। ये काम छोड़ दें और इसका कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ें, क्योंकि पिछले 2.5 साल से ज्यादा हो गया है, हर काम उल्टा किया है, और पिछले जो 2 साल हैं आपके, उसमें तो पाकिस्तान बहुत ही जो है एक जेल भी नहीं बल्कि अकूबत खाना बन गया है। और ये बात कहते हुए हमें शर्म भी आती है, नदामत भी होती है, अफसोस भी होता है कि हम अपने मुल्क के बारे में ये बात कहने पर मजबूर हैं। अकूबत खाना और जेल खाना बना दिया है। अल्लाह ताला हम सबको सही सोचने की तौफीक दे और सही फैसले करने की तौफीक दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।